स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और आपकी जो प्रिपरेशंस है उसको और ज़्यादा बूस्ट अप करने के लिए स्टडी IQ आपके साथ है। जी हाँ, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, हमारा जो लक्ष्य है 2024 का बैच चल रहा है, जिसको हमने एक सीरीज आपके लिए सेट कर रखी है। यहाँ पे आपको ओवरऑल बैंकिंग की सब चीज़ें मिलने वाली है। जी हाँ, बैंकिंग सर, हम लोग बैंकिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है वो RRB PO है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से कह रहे हैं ये बात, तो उन्हीं के लिए ही तो ये सीरीज बनाई गई है। अब आप सभी को करना क्या है कि डेली 8 बजे स्टडी IQ साइट्स पे आके आप इसको चेकआउट कर सकते हो, यानी कि चैनल पे आके। जी हाँ, इसमें आपको इनइक्वालिटी का पार्ट 3 मिलने जा रहा है आज। सर पार्ट 3, इनइक्वालिटी का पार्ट 2 ऑलरेडी हो चुके हैं। जी हाँ, आपने अगर अभी तक इसको नहीं चेकआउट किया है तो अभी जाइए स्टडी IQ बैंक एंड SSC चैनल पर और इसको चेकआउट करिए। ठीक है जी, चलिए हम लोग बढ़ते आगे की ओर। जी हाँ, उससे पहले मैं आपको और कुछ समझाना चाहूंगा कि आप लोग क्या डेली पढ़ रहे हो? क्या आप लोगों के पास केवल 3 मंथ्स है? अब वो 3 मंथ्स को आप लोग ढंग से यूटिलाइज कर भी रहे हो या नहीं? ये चीज मेरे को कमेंट्स में बताएंगे सभी लोग। देखो, हमने इतनी सारी चीजें अभी तक देख ली है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर इनइक्वालिटी में। हमने ये साइंस देखे, ठीक है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है ना। और ये देखो, नॉट इक्वल्स टू का केस हमने पहली वाली क्लास में नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने सेकंड वाली क्लास में पढ़ा था। ये मैंने सारी चीजें रख दी। सिंपल वाले केसेस मैंने आपको पहली डे में ही सिखा दी थी, स्प्लिट वाले केसेस सिखा दिए, रिवर्स वाले की बात अभी नहीं हुई थी, कोडेड वाले मैंने आपके सामने आज बात करनी है, फिलर्स वाले मैंने थोड़े से क्वेश्चंस कराए थे, आज एक क्वेश्चन और करा के, जिससे कि हमें पता चल जाएगा फिलर्स होते कैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ये कॉन्सेप्ट्स की बात हुई थी, यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट्स की बारे में डील किया था, ये सब चीजें हमने कर ली है। तो हमें करना क्या है फिर? हमें करना था ये वाला क्वेश्चन। जी हाँ, इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। यस और नो, याद आ रहा है आपको कि ये वाला हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, जिसमें हमें ये बताना था R और V के बारे में, ये सारी चीजें बतानी थी, जिसमें आपने बताया था आइदर A और C आंसर था। यानी कि इस जगह पे सर या तो ये वाला सिंबल आ सकता है ना, या फिर ये वाला सिंबल आ सकता है। उस हिसाब से हमारा R बड़ा हो जाएगा V से। देखो, R हो जाएगा बड़ा V से, क्योंकि सिंगल साइन मिल गया। साथ के साथ P बड़ा हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा U से। P बड़ा हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा U से, क्योंकि हमें डबल साइंस ही मिल रहे, सिंगल साइन एक भी नहीं मिल रहा। जी हाँ, आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आज का पहला सवाल ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग, है ना, और देखते उड़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखते हो एग्जाम्स में, ठीक है, आपको करना क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को देखना। ऊपर बोला गया A बड़ा है D और F बड़ा है और इक्वल है C से। देखो, यही बात मैंने आपको समझाई थी ना, हमेशा बड़े को रिस्पेक्ट देनी है। F बड़ा है और इक्वल है C से, इज डेफिनेटली ट्रू। ये चीज आपको सही बतानी है। जब F को बड़ा बताना है तो F की तरफ सिंबल जाना चाहिए, यस और नो। पहले एक बात बता दो, जब F को बड़ा बताना है C से, तो यहाँ पे जितने भी सिंबल्स आने चाहिए वो F की तरफ जाने चाहिए, यस और नो, है ना। तो सर यहाँ पे देखिए, ये वाले सिंबल्स किधर जा रहे हैं? ये तो गलत है ना। ये वाले सिंबल्स हो सकते हैं तीनों। देखो, यहाँ पे अगर ये सिंबल्स लग जाए, ये तीनों सिंबल्स लग जाते हैं यहाँ पे, तो आप कहोगे सर F बड़ा हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा C से। जी हाँ, जैसे ये वाले सिंबल्स लगते हैं F और C के बीच में, देखना इस वाली जगह पे अगर 1 2 3, ये 3 जगहों पे अगर ये वाले 3 सिंबल्स लगते हैं, तो आप कहोगे सर एक सिंबल इधर है, एक सिंबल इधर है, तो सर हम यहाँ पे तो आंसर बता ही नहीं सकते। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका कांड से, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये भी गया, ये भी गया। ठीक है, इस वाले में ये आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे मिल गया आपको क्या? यहाँ पे मिल गया ग्रेटर वाला साइन। अगर मैं गलती से यहाँ पे ग्रेटर साइन लगा देता हूं, तो यहाँ पे तो F बड़ा हो जाएगा ना C से, F बड़ा हो जाएगा C से, इक्वल थोड़ी नहीं रहेगा। तो यानी कि ये वाला भी गया ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, इसको हटाओ यहां से। फिर हम बात करते इसकी। सर यहाँ पे ये वाले सिंबल आ सकता है? अब आप कहोगे सर यहाँ पे ग्रेटर इक्वल, तो बिल्कुल आ सकता है, यानी कि F बड़ा हो सकता है, और यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दो, यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दो, यानी कि सर ये वाला जा सकता है आंसर और ये वाला आंसर जा सकता है। अभी तक 2 अपने कंक्लूजन रह गए, मतलब 2 ऑप्शंस रह गए। अब ये वाली चीज देखते हैं, क्या A बड़ा है D से? क्या A बड़ा है D से? सर A कहाँ पे बैठा है? A बैठा है यहाँ पे, D बैठा है यहाँ पे। अब A से हमें D तक जाना था और हमें A को क्या बताना है? बड़ा बताना है। क्या बताना है? बड़ा। अब गलती से ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे मैंने D तक जब लेके जा रहा हूं, तो यहाँ पे अगर ये वाला साइन आ जाए C और D के बीच में, ये वाला साइन, ध्यान से देखना,
ये वाला साइन आ जाएगा इस जगह पे, ये वाला है ना, और यहाँ पे भी ये वाला साइन आ जाएगा। ये वाले इक्वेशन को देखना, ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या ए बड़ा हो पाएगा डी से? सर एक साइन सी डी की तरफ जा रहा है और एक साइन ए की तरफ भी जाएंगे, देखो यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे सारे साइन डी की तरफ जा रहे हैं, सर ये तो गलत ही हो जाएगा फिर, क्योंकि ए को बड़ा बताना था ना। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये चीज बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाएगी। ये वाला, ये जो हमें दे रखा है ऑप्शन, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर का साइन, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स टू का, यहाँ पे इक्वल्स टू का, यहाँ पे इक्वल्स टू का, और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का। इस हिसाब से आपकी ये वाला सिचुएशन भी सही चली जाएगी, सी और एफ वाली भी, और ए और डी वाली भी सही चली जाएगी, जिससे कि ए बड़ा हो जाएगा डी से। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई है। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स में ये जैसे ही मिलते हैं इसको देखते उड़ा देना होता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। सेकंड्स का खेल होता है, सिर्फ सेकंड्स का। ये तो मैंने आपको समझाया तो हमें यहाँ पे टाइम लगा, नहीं तो ये चीज को तुरंत देखते उड़ा दो, ठीक है जी। तो बस इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ये पूरा एक क्वेश्चन हमारे सामने आया इतना बड़ा सा, और ये आपको मेंस में मिलेगा, ठीक है। प्री वी में नहीं आता ये क्वेश्चन, ओके। अब ये क्वेश्चन जैसे ही मेंस में मिलेगा तब आपको कैसे डील करना है, ये इसको भी सीखेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। ये आपको कुछ इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सर फिर क्वेश्चन किधर है? क्वेश्चन किधर है? ये क्या क्वेश्चन है? नहीं, ये तो इंफॉर्मेशन दे रखी है। जैसे आप आगे बढ़ते हो तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है, ये आपका क्वेश्चन है, समझ में आ गया? ये आपकी इंफॉर्मेशन है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस इंफॉर्मेशन को आपको कैसे डील करना है, आइए वो चीज मैं समझाता हूँ, वो चीज मैं आपको सामने रखता हूँ। जी हाँ, देखेंगे सभी लोग, है ना। चलिए ध्यान से देखना, इस जगह पे सबसे पहले मुझे आपको एक चीज समझानी है। सर आप क्या चीज समझाना चाहते हैं, आइए देखेंगे सभी लोग। अब सभी की निगाहें सिर्फ बोर्ड पे होनी चाहिए। क्या चीज मुझे आपको समझानी है, ध्यान से देखना। इसमें लिखा है $, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। $, इसका मतलब है A इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन B। इसके लिए आपको एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? एक बॉक्स, ठीक है सर, बना दिया बॉक्स। एक बॉक्स बनाया और ये चीज अपने दिमाग में रखी। ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी है, ये वाली चीज मतलब आपको बनानी नहीं थी, ये चीज सिर्फ अपने दिमाग में रखनी थी। क्या चीज दिमाग में रखनी है? यहाँ पे आएगा ग्रेटर का साइन, यहाँ पे आएगा ग्रेटर इक्वल्स टू का, यहाँ पे एक स्मॉलर, यहाँ पे स्मॉलर इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू। ये चीज इस फिगर को अपने माइंड में फीड कर लीजिए, बस बात खत्म, ठीक है। कर ली फीड, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल्स टू, स्मॉलर स्मॉलर इक्वल्स टू, बीच में इक्वल्स टू। अब ये इमेज आप यहां पे बनाओगे, जो आपको अपने रफ शीट पे बनानी थी ना, यानी कि एग्जाम में जो बनानी थी वो ये वाली है, वो ये वाली है, ठीक है। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। इसने बोला $, $, का मतलब है ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर। ए ना तो बड़ा है ना छोटा है, तो फिर क्या है? बराबर हुआ, इक्वल हुआ। तो ए इक्वल हो गया, डॉलर का मतलब है इक्वल, तो आप इस जगह पे क्या डालेंगे? $, डालेंगे। बात समझ में आई? यस और नो, कि डॉलर का मतलब है इक्वल, तो आपने बीच जगह पे डाल दिया $। A@B का मतलब है ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी। ए ना तो बड़ा है ना इक्वल है, तो फिर क्या हुआ? ए छोटा हो गया बी से, ए छोटा हो गया, ए क्योंकि बड़ा भी नहीं है ना बराबर है, तो फिर ए छोटा हो जाएगा। तो @ का मतलब है छोटा, तो @ कहां पे चला जाएगा? यहां पे चला जाएगा, क्योंकि ए क्या है? छोटा है, तो छोटा वाला साइड यानी कि इस तरफ जा रही है ये चीज, समझ पा रहे हो ना। ए छोटा है बी से, तो यानी कि बी बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे भी तो वही चीज समझाने की कोशिश हो रही। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ चुकी है ये बात, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। A%B, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब है ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल्स टू, ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल्स टू। इसका क्या मतलब है? ए ना तो बड़ा है, किधर लिखा है? ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना तो छोटा है ना बराबर है, तो बड़ा हो गया। परसेंटेज का मतलब हो गया बड़ा, तो यहां पे डाल दीजिए परसेंटेज। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई है। ए एंड बी का मतलब है ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए छोटा नहीं है बी से, तो ए बड़ा हो जाएगा, साथ के साथ इक्वल भी हो जाएगा। ए बड़ा हो जाएगा, देखो यहां पे क्या हो जाएगा? ए छोटा नहीं है ना, अगर ए छोटा नहीं है बी से, ठीक है, ए अगर छोटा नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बड़ा और इक्वल, ये चीज हो जाएगी। फिर समझ में आ गया? तो एंड का मतलब है बड़ा और इक्वल टू, और एंड आ जाएगा यहाँ पे। सर बचा कुचा आ जाएगा यहाँ पे, इस वाले को डाल दो यहाँ पे हैशटैग को,
पढ़ा भी नहीं इसको मैंने, सीधे डाल दिया, क्योंकि ये बात वही कहना चाह रहा होगा यहाँ पे, ए इज नॉट ग्रेटर। अब ए बड़ा नहीं है तो फिर वो छोटा हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब ये फिगर के अकॉर्डिंग आप कर दोगे इस पूरे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व। जी हाँ, आराम से सॉल्व कर दोगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस फिगर की इमेज ले लेना, पिक खींच लेना इसकी, है ना, स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। ये था आपका पहला सवाल। तो हमने एक फिगर बनाई थी, याद करिए, एक फिगर बनाई थी, वो चीज मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी, वो चीज मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी। दोबारा फिर से रख रहा हूं जिससे कि आपको एक बार फिर से समझ में आ जाए। $A B का मतलब है नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, तो डॉलर आ जाएगा बीच में। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। @B का मतलब है ए ना तो बड़ा है ना इक्वल है, तो फिर वो छोटा है, तो @ आ गया इधर। परसेंटेज का मतलब है ए ना तो स्मॉलर है ना इक्वल है, तो बड़ा हो जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा इधर। एंड का मतलब है ए ना तो स्मॉलर, ए स्मॉलर नहीं है तो फिर वो बड़ा हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा, तो एंड आ गया इधर, हैशटैग आ गया इधर, खेल खत्म। अब हमें इस क्वेश्चन को करना है, इसको सॉल्व कर देंगे चुटकियों में। आइए देखते हैं। W एंड P का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है, सर यहाँ पे आपने क्या चीज समझाई थी, यहाँ पे मैंने क्या चीज समझाई थी, याद है कि यहाँ पे आएगा ग्रेटर इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है सर ग्रेटर इक्वल्स टू। बात समझ में आई? फिर उसने बोला P एंड परसेंटेज G, इसका क्या मतलब है, P परसेंटेज G। सर परसेंटेज का मतलब है कि P जो है वो बड़ा है G से, है ना, परसेंटेज का मतलब है P बड़ा। देखो यही चीज समझाई थी मैंने यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ पे मैंने बताया था स्मॉलर, यहाँ पे बताया था स्मॉलर इक्वल्स टू। @ का क्या मतलब है सर, @ का मतलब है G जो है वो छोटा है I से। और हैशटैग का क्या मतलब है, हैशटैग का मतलब है सर ये चीज। क्या सभी को ये बात समझ में आ गई कैसे कैसे मैंने डाला? अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, ये सिर्फ माइंड में रखना था। परसेंटेज का मतलब है ये वाला, यानी कि सब अपने दिमाग में ये चीज रखेंगे कि जो n है ना वो बड़ा है W से। परसेंटेज का मतलब था बड़ा, यानी कि ये चीज, तो ये चीज सिर्फ लिखनी नहीं थी, ये सिर्फ दिमाग में रखनी थी। n बड़ा है W से, आप ऊपर जाएंगे देखने n बड़ा है क्या W से, ये बैठा W, ये बैठा n। सर कुछ साइन n की तरफ जा रहे हैं, कुछ साइन W की तरफ जा रहे हैं, सर हम आंसर नहीं बता सकते, वी कैन नॉट से एनीथिंग। बात समझ में आई? यस और नो? अरे यस और नो आ गई ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। n हैशटैग W, हैशटैग का क्या मतलब होता है, हैशटैग का मतलब होता है सर ये वाला सीन, यानी कि क्या W बड़ा है और इक्वल है n से, क्या W बड़ा है और इक्वल है n से? सर W इधर बैठा है, n इधर बैठा है, इधर साइन जा रहा है, इधर साइन जा रहा है, सर वी कैन नॉट से एनीथिंग। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? कांट से दो बार कांट से आगे दिमाग में क्या चलना है अब, आइदर और। क्या चलेगा, आइदर और आइदर और का फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। ऑब्जेक्ट सर सेम है दोनों तरफ, दोनों कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट सेम है। दूसरा रूल क्या था, n और W के बीच में कौन सी रिलेशन है? यस और नो? याद आ रहा है ना? अरे जिनको याद नहीं आ रहा ना भाई, पहले पुरानी क्लास देख के आओ, मैंने 2 पार्ट्स पढ़ा दिए और ये तीसरा पार्ट है, ये फाइनल पार्ट है। ठीक है, n और W की बात हो रही है, तो n और W में कौन सी रिलेशन है? आप क्या बोलोगे, सर इनमें है इनडायरेक्ट रिलेशन। क्यों इनडायरेक्ट रिलेशन है? क्योंकि सर कुछ साइन W की तरफ जा रहे, कुछ साइन n की तरफ जा रहे, और इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो क्या आपको कंक्लूजन में तीनों सिंबल्स मिले? क्या आपको कंक्लूजन में तीनों सिंबल्स मिले? अब आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लीजिए, आपने कहा सर हम पकड़ते हैं n को, आपने n को पकड़ लिया, तो n एक बार हो रहा है बड़ा, एक बार n हो रहा है बड़ा और इक्वल्स टू, मतलब सॉरी छोटा और इक्वल्स टू। तो एक बार n हो रहा है बड़ा, एक बार n हो रहा है छोटा और इक्वल्स टू। उम्मीद करता हूं ये तीनों सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं अच्छे से, और आपका आंसर हो जाएगा आइदर और इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं इतनी बात सभी को समझ में आ गई है कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे कैसे डील करना होता है। समझ में आ गया? चलिए सर इतनी बात तो समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, और इस क्वेश्चन को देखते हैं और सीधा उड़ा देते हैं हैंड टू हैंड। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सीधा उड़ा देते हैं। चलिए जी, चलिए इसका क्या मतलब है? सर @ का क्या मतलब है? @ का क्या मतलब है? पीछे जाएंगे। सर @ का मतलब है छोटा, यानी कि यहां पे ये चीज जो बनने वाली है वो बनने वाली है ये वाला सीन। बात समझ में आई? डॉलर का क्या मतलब है? डॉलर का मतलब था सर बीच में आएगा इक्वल्स टू। परसेंटेज का क्या मतलब है भाई? परसेंटेज का मतलब है सर इस तरफ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, यानी कि ई बड़ा हो जाएगा वाई से। और एंड का मतलब है, एंड का क्या मतलब है सर? एंड का मतलब है हैशटैग का, है ना? एंड है या हैशटैग है वहां पे? ये एंड है, जी हाँ। तो एंड का क्या मतलब है सर? बड़ा और इक्वल्स टू। एंड का मतलब है बड़ा और इक्वल्स टू। इतनी चीज जैसी बनी
इतनी चीज जैसी ही बनी, आपसे सवाल जवाब पूछना स्टार्ट किया, u एट द रेट वाई, एट द रेट का क्या मतलब होता है, यानी कि सर ये वाला मतलब होता है। तो हमें क्या बताना है, y बड़ा होना चाहिए u से। क्या y बड़ा है u से? सर यहां से जब आप इधर जाएंगे तो क्या y बड़ा है u से? अरे पहले इसको कनेक्ट भी करना होता है। कहीं आप सोच रहे हो कि सर अगर ये ऑब्जेक्ट घूम रहे होते तब भी हमें ऐसे करना होता है। भाई घूम रहे होते ना तो आपको ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करवाना होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, डी डी ई ई वाई वाई, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने u और y के बीच में देखा तो y हो रहा है बड़ा या छोटा हो रहा है, क्या हो रहा है सर, एक साइन u की तरफ जा रहा है, एक साइन y की तरफ जा रहा है। वी कैन नॉट से एनीथिंग सर, वी कैन नॉट से एनीथिंग, यही तो बोलोगे। अरे बोल दो यार, कुछ तो बोल दो, यस और नो, है ना। कांट से सर w परसेंटेज d, ये w है, ये d है, तो यहां पे ये साइन सारे d की तरफ जा रहे हैं और आपको मिल गया एक सिंगल साइन मिल चुका है। यानी कि w परसेंटेज का क्या मतलब होता है, पहले मैं यही देख लेता हूं परसेंटेज का क्या मतलब होता है। सर परसेंटेज का मतलब होता है w बड़ा है, w क्या है, बड़ा है, w बड़ा है d से। तो क्या w बड़ा है d से? सर w तो छोटा है। सर ये क्या बोल रहे हो आप, w तो छोटा है सर, यहाँ पे d बड़ा है, यहाँ पे तो d बड़ा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सर, नाइदर नॉर, यानी कि दोनों ही गलत है, नन फॉलोस। ये बन जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ चुकी है, बहुत ही अच्छे से आ चुकी है ना भाई, हल्की हल्की नहीं आई, बहुत अच्छे से आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जल्दी जल्दी इस चीज को खत्म करेंगे। चलिए अगली चीज जो हमसे पूछी गई, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, z परसेंटेज n, n परसेंटेज k, k परसेंटेज m, m एट द रेट r। इसको देखेंगे, इसका क्या मतलब है जी, इसका क्या मतलब है। देखो ये चीज पता है, पहले से अपनी शीट पे बना के रखना, क्योंकि हमें बार बार पीछे जाना पड़ रहा है ना। ये अपनी शीट पे जैसी होंगी ना तो आप सीधा क्वेश्चन देखे करोगे, यहाँ पे सीधा पुट कर दिया करोगे वैल्यूज को। चलिए परसेंटेज इधर है, एट द रेट इधर है, एंड इस तरफ है डबल वाला साइन, हैशटैग इधर है, तो परसेंटेज एट द रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज एट द रेट, सर परसेंटेज इधर है, एट द रेट सर इधर है, हैशटैग इधर था सर, और एंड इसका मतलब है, डॉलर का मतलब है इक्वल्स टू। लो जी साइन को मैं रट के आ गया, मैंने सीधा यहाँ पे पुट कर दिए, बात समझ में आई। आप भी ऐसी कर लेना 1 मिनट से पहले, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है सर, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, तो m क्या इक्वल है n के, क्या m इक्वल है n के? नहीं सर, नहीं सर, m इक्वल थोड़ी नहीं है। इसका क्या मतलब है परसेंटेज का, सर यहाँ पे ये बोला गया m बड़ा है n से, यहाँ पे इक्वल्स टू बोला गया है, तो सर m, देखो आपको ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये चीज दिखाई दे रही है ऊपर, ध्यान से देखना, क्या आपको ये चीज ऊपर सभी को दिखाई दे रही है? तो यहाँ पे क्या आप बता सकते हो कि m बड़ा है? यहां से मैंने आपको एक चीज तो बताई थी, जब ये दोनों बराबर है तो यहां से आप k हटा सकते हो। आपने बोला सर उड़ा दो k को, क्योंकि k बराबर था m के, तो m तो लिखा ही हुआ है, बात समझ में आई। तो m, अब देखो इस चीज को उसने तोड़ के लिख दिया, यहाँ पे एक बार तो लिख दिया m इक्वल्स टू n, और एक बार लिख दिया m बड़ा है n से। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, देखते इस चीज समझ में आ रही है, देखते ही सर यहाँ पे आइदर और लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एक करके आप इसको आंसर को बता ही नहीं पाओगे। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या m इक्वल है, आप बोलोगे सर m इक्वल तो है लेकिन m बड़ा भी तो हो सकता है। दूसरा m बड़ा है, सर m बड़ा तो है लेकिन इक्वल भी तो हो सकता है। दोनों में लगेगा कांट से, दिमाग में चलेगा आइदर और। आइदर और का फर्स्ट रूल ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, जी हाँ सर ऑब्जेक्ट सेम है। दूसरा रूल क्या था कि m और n के बीच में कौन सी रिलेशन है, आप कहोगे सर डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि साथ साथ बैठे हैं बिल्कुल ही, तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो क्या डायरेक्ट रिलेशन में आपको 2 सिंबल्स मिले, या तो ये वाले या फिर ये वाले, कोई से 2 सिंबल्स मिलते कंक्लूजन में, आप कहते हो सर हमें मिल रहे, देखो m को पकड़ लिया हमने, तो ये वाले 2 सिंबल्स मिल गए अपने को, आंसर क्या बन गया इसमें, आइदर और। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ चुकी है। अरे आ गई ना, अरे बोल तो कुछ यार, यस है ना। चलिए उम्मीद करता हूं सभी को आ चुकी है, और हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। बढ़ जा भाई आगे, चलिए बढ़ गया, ये 20वां क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा देखो हमने अभी चीजें रट के आए थे, याद है कि आपको, फिर भूल गए हम, इसलिए बोलता हूँ नोटबुक पे बना के रखो, ठीक है। चलिए इसका याद है, डॉलर का मतलब है इक्वल्स टू, हैशटैग का क्या मतलब है सर, हैशटैग का मतलब है ये वाली चीज, परसेंटेज का मतलब है ये वाला, एंड का मतलब है ये वाला। लो जी सर याद थी हमें तो सर याद हो गई है। तो चलिए परसेंटेज का क्या मतलब है, ये इधर, परसेंटेज का मतलब है सर ये इधर। सारे ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही जा रहे, नहीं 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 सर, यहाँ पे ध्यान से देखना सर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं सर,
पर घुमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बीच में इक्वल्स टू है, अगर मैं k की जगह पे t डाल दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, और यहाँ पे t की जगह पे k डाल दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि बराबर तो है। अब लो जी, बन गया सिंपल सा क्वेश्चन, बन गया है ना, कनेक्ट हो गई ना सारी चीजें बिल्कुल लाइन वाइज। चलिए उसके बाद उसने बोला क्या v बड़ा है f से, ये बेटा v, ये बेटा f, सर एक साइन इधर एक साइन उधर, वी कैन नॉट से एनीथिंग। अगली बात बोली क्या v बड़ा है k से, अच्छा यहाँ पे f से बोला था, यहाँ पे k से बोल रहा है, नीचे k से वो बोल रहा है, क्या v बड़ा है k से। अब यहां से जाएंगे आप यहां तक, यहां से जाएंगे आप यहां तक, जैसे आप यहां तक जाते हो तो आपको बीच में 3 सिंबल्स मिलते हैं, और वो तीनों सिंबल v की तरफ जा रहे हैं। देखो ये चीज तो पहली चीज थी कि हमें देखना होता है कि सारे एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए, उसी डायरेक्शन में जाने चाहिए जिसको वो बड़ा बता रहा है ना, उसी की तरफ इसका फेस खुलना चाहिए था। और यहाँ पे प्रेसिडेंट आया है, वाइस प्रेसिडेंट आया है, यानी कि सिंगल साइन आया, डबल साइन आया, तो आपने कहा सर सिंगल साइन आ गया यानी कि प्रेसिडेंट आया पार्टी के अंदर, तो अपना आंसर वही बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। उम्मीद करता हूं सभी को एक बात समझ में आ चुकी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस क्वेश्चन को देखते हैं और उड़ाते हैं इसको भी, चुटकियों में उड़ाएंगे इसको भी, है ना। देखो चुटकी भी बज नहीं रही, इस वाले से बजेगी, है ना, बज गई ना। चलिए इसको भी उड़ाएंगे, तुरंत देखते उड़ा दो यार इसको। SQQB BKKW, डॉलर का क्या मतलब, हम क्या रट के आए थे, इक्वल्स टू, अरे ये तो रहा, देखो इसका क्या मतलब है, ना तो वो बड़ा है ना छोटा, इक्वल्स टू है। एट द रेट का क्या मतलब, हम क्या क्या याद आ रहा है आपको, एट द रेट क्या बोलना चाह रहा था यार, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल यानी कि स्मॉलर, तो सर यहाँ पे स्मॉलर आएगा। एंड का क्या मतलब है सर, एंड में ये वाली चीज आएगी, हैशटैग में सर ये वाली चीज आएगी। लो जी, परसेंटेज का मतलब ये वाला, एट द रेट का क्या मतलब सर ये वाला। आइए देखते हैं इसको, आइए देखते हैं। देखो ये चीज है ना, अभी तो हमने रट ली, लेकिन आप बार बार कंफ्यूज होगे एग्जाम में, तो इसलिए बढ़िया है अपनी रफ शीट पे पहले ये बॉक्स बना के रखना, साथ के साथ जैसे ही क्वेश्चन आता रहेगा तो आपको चीज समझ में आती रहेगी। ठीक है जी, क्या W बड़ा है K से, किधर बैठा है W, सर यहाँ पे बैठा है, ये बैठा K, सर ये तो बिल्कुल साथ साथ बैठे, और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि W बड़ा भी है और इक्वल भी है। और वो आपसे पूछ रहे क्या सिर्फ W बड़ा है K से, आप कहोगे सर W बड़ा तो है, लेकिन सर इक्वल भी तो होएगा, इक्वल भी तो हो सकता है, कांट से श्योर होके नहीं बता सकते कि सिर्फ W बड़ा ही है, क्योंकि W इक्वल भी तो हो सकता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। जैसे मैंने आपको ये चीज बताई थी ना कि इस वाली चीज को वो तोड़ के भी लिख देता है कभी कभार, जैसे ये चीज आपको दिखाई दे रही है तो वो इसको 2 हिस्सों में बांट देता है, एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। कौन से हिस्से, एक बार में तो ये लिख देता है ये, और एक बार कभी कभार ये लिख देता है। तो अब इसने सिर्फ ये लिख के दे दिया यहाँ पे, तो आप इसमें क्या बोलते, एक एक करके जब देखते तो कांट से ही तो बोलते, वही चीज है। अब यहाँ पे बोलता है वो क्या B बड़ा है S से, क्या B बड़ा है S से, कहाँ पे बैठा है B, सर यहाँ पे बैठा है B, देखो ये बैठा, यहाँ पे बैठा S, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो ये बैठा ना B और ये बैठा S, B और S के बीच में क्वेश्चन पूछ रहा है, सर B की तरफ जा रहा है सिंबल और एक सिंगल साइन जा रहा है, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, B बड़ा हो जाएगा किससे, S से हो जाएगा अपना आंसर। ओनली सेकंड फॉलोस। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें सारी समझ में आ चुकी है, और यही क्वेश्चन आपके मेंस में आते हैं, और यही क्वेश्चन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं होती कि ये बॉक्स वॉक्स कैसे बनाया जाए। वो बार बार इस जगह को देखते हैं और बार बार अपना टाइम खराब करते हैं, जिसकी वजह से उनको टाइम लग जाता है। सॉल्व वो बेशक कर लेते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी चैप्टर में कुछ ज़्यादा ताकत है नहीं, आपको वो कंफ्यूज नहीं कर सकता, है ना। इनइक्वालिटी बोला तो ऐसे जाता है कि लॉजिकल पार्ट है, लेकिन लॉजिकल में भी वो ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर चीजों को समझ गए तो वो आपको कंफ्यूज कर ही नहीं सकता, सिंपल सी बात। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ रहे हो तो यार फिर तो आपको कोई भी कंफ्यूज कर जाएगा, है ना, कोई भी चैप्टर क्यों ना, इवन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी कर जाएगा कंफ्यूज आपको। चलिए यहाँ पे अच्छा, अब बस एक आखिरी बात मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि यार देखो, एक आखिरी चीज है सर, कुछ ऐसा क्वेश्चन करा दो कि बस दिमाग की दही बन जाए हमारी, यानी कि आई मीन टू से दही नहीं बनानी मुझे आपके दिमाग की, मुझे आपके दिमाग के अंदर वो क्वेश्चन एग्जैक्टली डालना है जो एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है। जी हाँ, और वो क्वेश्चन को जब हम लोग कर लेंगे तो फिर हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा, और बूस्ट हो जाएगा तो हम तैयार हैं सर, आ जाए अब ये क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन आएगा सर 3 नंबर हमारे हैं, यानी कि क्योंकि 3 क्वेश्चन वो पूछता है मिनिमम। चलिए आइए देखते हैं ये क्या क्वेश्चन आने वाला है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, सभी लोग देखेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं आपको, A बड़ा इक्वल टू B, B बड़ा है C से, ठीक है, कॉमा
फिर यहाँ पे मैं बोलता हूँ f इक्वल्स टू जे, जे लेस देन के बड़ा है b से, ठीक है जी। उसके बाद मैं कहता हूँ आपसे i बड़ा है और इक्वल है k से, k लेस देन इक्वल्स टू z। इतनी चीज बहुत है ना, बहुत है ना, बस ये चीज समझानी थी। अब आप इसमें जब कॉमन ढूंढोगे ना, जब आप इसमें कॉमन ढूंढोगे तो आपको दिखाई देगा सर यहाँ पे b आ रहा है इधर बीच में, इधर b आ रहा है कोने में। अब बीच वाले b से कोने वाला b कैसे कनेक्ट करवाएंगे, दिक्कत आएगी थोड़ी सी। साथ में यहाँ पे k आ रहा है बीच में, देखो इस पूरे इक्वेशन के बीच में, यहाँ पे बीच में आ रहा है k। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, आप कैसे कनेक्ट करवाएंगे, क्योंकि अभी तक लास्ट में होते थे ना, तो लास्ट वाले तो आराम से कनेक्ट हो जाते थे, लेकिन ये वाले कैसे कनेक्ट कराएंगे, आइए देखेंगे इसको भी। चलिए सभी लोग इसको देखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए कैसे बनाना होता है इसको ध्यान से देखना सभी लोग। ए, ये चीज आप अपनी रफ शीट पे लिखेंगे, सभी लोग ये चीज अपनी रफ शीट पे लिखेंगे। ए बड़ा और इक्वल टू बी बड़ा है सी, यानी कि इस चीज को उठा के यहाँ पे चिपका दिया। अब इसको कैसे कनेक्ट करवाएंगे, यहाँ पे इस बी को रखेंगे यहाँ पे, और इस के को रखेंगे यहाँ पे, इस वाले इधर को रखेंगे जे को ऐसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू एफ आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, यानी कि इस इक्वेशन को उठा के बस यहाँ पे रख दिया, बी के नीचे बी रख दिया बस। क्या इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई के जेड, इसको देखेंगे, आई के जेड, यहाँ पे बेटे के, यहाँ पे के नीचे रख दो के, क्योंकि कॉमन यही थे, है ना, और यहाँ पे रख दो आई, यहाँ पे रख दो जेड। साइंस ऐसे ऐसे जैसे जैसे उसने बोल रखा है वैसे वैसे लगा देंगे। देखो बिल्कुल यही चीज तो बोली थी, यही चीज मैंने यहाँ पे चिपका के रख दी। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। अब यहाँ से आपसे वो सवाल जवाब पूछना स्टार्ट करेगा, पता है कैसे, वो पूछेगा पहला सवाल आपसे ये पूछेगा, क्या बताइए, क्या ए बड़ा है और इक्वल है जेड से, ये बात आपसे पूछ ली। दूसरा आपसे पूछा क्या जे बड़ा है, क्या जे बड़ा है ना, क्या जे बड़ा है किससे, ऐसा नहीं बोलते, क्या मैं बोलता हूं क्या जे छोटा है जेड से, ये चीज मैंने आपके सामने रखी। चलिए इसको बताएंगे सभी लोग, क्या जे छोटा है जेड से। वैसे हमें जे को छोटा नहीं बोलना होता, हमेशा किसको रेस्पेक्ट देनी होती है, बड़े वाले को। तो क्या जेड बड़ा है जे से। चलिए ये मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन रखे, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे किसको हम कैसे डील करने वाले हैं। अब क्या ए बड़ा और इक्वल टू जेड है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लोग रिपीटर्स है वो तो देखते इसको बता देंगे आंसर, लेकिन जो बिगिनर्स है वो लोग इसमें उलझेंगे, इसमें कैसे, क्योंकि उन्हें दिखेगा सर अब हम कैसे जाएंगे, यहां से जाना था ए से जेड तक, सर ए से जेड तक हम कैसे जाएंगे, पहले हम ए से इधर जा रहे हैं, बी से इधर जा रहे हैं, के से इधर जा रहे हैं। सर ये तो पूरा एक सांप सीढ़ी सी बन गई, सर एक सांप बन रहा टेढ़ा मेढ़ा सा, समझ में आया। पहले मैं बेसिक चीज बता रहा हूं, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। बेसिक चीज क्या है सर, ये चीज पता है कैसी इक्वेशन बनेगी, ये चीज ऐसी इक्वेशन बनेगी जो आपके दिमाग में चल रही होगी अभी। ए बड़ा इक्वल टू बी, उसके बाद यहां पे ये साइन पहले इधर जा रहा था ना, फिर उसके बाद ये लाइन घूम रही है, इस जो लाइन जो घूम रही है ना, इस लाइन को ऐसे करके सीधा बनाओ, ऐसे करके इस लाइन को इधर लेके जाओ सीधा। बात समझ में आई कि ये जो लाइन यहां से बी से के की तरफ चली गई है ना, फिर के से इधर की तरफ जा रही है, पहले यहां से इधर गई, फिर यहां से इधर गई, और फिर यहां से इधर जा रही है। जो लाइन इधर की ओर जा रही है ना, उसको सीधा करो। जैसे आप इसको सीधा करोगे तो ये जो के है वो इधर चला जाएगा, सर वो के इधर चला जाएगा, और जो के है वो बड़ा है बी से, साइन भी तो घूम जाएगा, सिंबल ये जो था ये भी तो घूम जाएगा ना, क्योंकि के बड़ा है, यहां पे भी के बड़ा है। अब जब यहां पे के आ गया तो के से आगे क्या था, जेड था, और ये चीज को उतार लेंगे आप। समझ में आ गई। ये चीज वैसे अपने माइंड में करनी थी, लेकिन जो बिगिनर्स है उनके लिए बता रहा हूं कि सर हमने तो अभी शुरुआत करी है, हमारा बस पेपर निकलवा दीजिए। तो ये चीज आपके लिए कि अभी तो आप सीख लीजिए, उसके बाद ये चीज को अपने दिमाग में रखनी है। आगे बढ़ते, क्या ए बड़ा इक्वल टू जेड है। अब यार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, क्या ए बड़ा है और इक्वल है जेड से। सर एक साइन ए की तरफ, एक साइन जेड की तरफ, सर वी कैन नॉट से एनीथिंग, वी कैन नॉट से एनीथिंग। अगली चीज पूछी जा रही है, क्या जेड बड़ा है जे से, क्या जेड बड़ा है जे से। बात समझ में आ गई। इसको मैं हटा रहा हूं, अब समझ में आ गई, इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि अगले क्वेश्चन पे मेरे को डील करवाना है।
चलिए, इतनी चीज समझ में आ गई सभी को। अब आप लोगों को ये बताना है, क्या z बड़ा है j से? कहाँ पे बैठा है z? सर यहाँ पे बैठा है। कहाँ पे बैठा है z? यहाँ पे बैठा है। j और z यहाँ पे बैठे। अब आपको z को बड़ा बताना है ना, तो j से आप पहले जाओगे k की तरफ, ऐसे जा रहे हो, फिर k से इधर आए, फिर z की तरफ चले। अब देखो यार, ये तो सीधी लाइन पहले से ही बन रही है ना, यहाँ पे तो लाइन घूम तो रही नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधी लाइन बन रही है। और उस हिसाब से आपके दिमाग में क्या इमेज बनेगी? क्या सभी के दिमाग में ये वाली इमेज बन गई? यस और नो पहले ये बता देना। क्या सभी के दिमाग में ये वाली इमेज बन गई? सर यस, ये वाली इमेज हमारे दिमाग में बन चुकी है। सर यस, ये वाली इमेज हमारे दिमाग में बन चुकी है ना? क्या आपको दिखाई दे रहा है ना ये येलो कलर? चलिए, नहीं दिखाई दे रहा तो यार मैं दूसरा बना देता हूँ, ये लो। चलिए, इसको हटाता हूं मैं। सर ये वाली चीज हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बन रही है। जे ये रहा, और यहां से फिर के आ जाएगा, फिर के से इस तरफ जब हम नीचे की ओर आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है सर यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये बन जाएगी हमारे सामने इक्वेशन। जैसे ये बन जाएगी तो क्या z बड़ा हो जाएगा j से? सर z बड़ा हो जाएगा क्योंकि सिंगल साइन मिल चुका है, सारे साइन z की तरफ जा रहे हैं और एक सिंगल साइन मिल चुका है, यानी कि पार्टी के अंदर एक सिंगल साइन प्रेसिडेंट आ चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ओनली सेकंड फॉलो, क्योंकि वो ऑप्शनों में भी खेल जाता है आपके साथ। बोलेगा तो सही ऑप्शन नंबर 2, देखो ऐसे बोलेगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सेकंड नंबर पे यही डालेगा ओनली सेकंड फॉलो, वो यहाँ पे ऐसे भी डाल सकता था ओनली फर्स्ट, और यहाँ पे डाल सकता था आइदर और यहाँ पे डाल सकता था क्या ओनली सेकंड। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शनों को भी ध्यान से देख लेना, क्योंकि एग्जामिनर इसी के साथ भी गेम खेल जाता है आपके साथ, कंफ्यूज आपको सिर्फ यहीं पे करता है ऑप्शनों में। क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या होता है सर, वो जो पुराना पैटर्न है, ओनली फर्स्ट फॉलो पहले नंबर पे, ओनली सेकंड फॉलो सेकंड दूसरे नंबर पे, थर्ड ऑप्शन जो बनता है वो आइदर और, चौथा ऑप्शन जो बनता है वो नाइदर नॉर, और पांचवा बोथ फॉलोस। तो ये चीज हर बार नहीं रहती, हमेशा घुमा भी देता है वो ऑप्शनों को। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ चुकी है। यार ये हमारा एक बैच है जो कि स्टार्ट हुआ है 30 अप्रैल से, यानी कि इसकी ओरिएंटेशन हुई थी 30 अप्रैल को, और आज है 1 तारीख। अगर आपने अभी तक इस पैक को नहीं लिया है तो आप लोग इसको ले सकते हैं। ये चीज आपकी बैंकिंग की प्रिपरेशन पूरी अच्छे से करवा देगी, और बैंक और एसएससी जो लोग टारगेट करना चाह रहे हैं उन लोगों की बैंक और एसएससी की प्रिपरेशन पूरी अच्छे से करवा देगी। उम्मीद करता हूं ये कोर्स आप इसको चेकआउट करेंगे। और हाँ, ध्यान रखना, आपको एक कूपन कोड डालना है सागर लाइव। जैसे आप इसको डालते हो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, अफोर्डेबल बन जाएगा ये कोर्स आपके लिए। वैसे भी बहुत अफोर्डेबल है यार। स्टडी आईक्यू जाना जाता है अपनी कंटेंट की क्वालिटी के लिए, साथ के साथ अपने इन्होंने जो प्राइस रखे हैं, यानी कि स्टडी आईक्यू ने जो प्राइस रखा है आप सभी के लिए, वो एकदम अफोर्डेबल ही रखा है। और उसको और ज़्यादा अफोर्डेबल करने के लिए आप ये कोड लगाना सागर लाइव, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा फ्लैट 20% का, जिससे कि आपको और ज़्यादा अफोर्डेबल बन जाएगा ये कोर्स। तो उम्मीद करता हूँ सभी को सारी चीज़ समझ में आ चुकी है। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, रीजनिंग बाय सागर दुआ, इसको स्कैन कर लीजिए। साथ के साथ आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, रीजनिंग बाय सागर सर। ठीक है, तो यही थी आज की क्लास। यहाँ पे होता है आपका इनइक्वालिटी चैप्टर खत्म, और हम लोग लेके आएंगे अगले सेशन में एक नई चैप्टर, जिससे कि आपके डाउट हो जाए और ज़्यादा क्लियर। हर चीज़ को लेके चलेंगे। अभी आरआरबी में केवल 3 मंथ बचे हैं, लेकिन 3 महीने से पहले ही हम लोग तैयार होके बैठे होंगे। रीजनिंग सब्जेक्ट अपना तैयार होके बैठा होगा, वो पहले वो कह रहा होगा कि आ जाओ भाई आ जाओ, आरआरबी आ जाइए। 40 क्वेश्चन है, 40 के 40 फोड़ देंगे सर क्लैरिकल में। पीओ में सर 3500 मिनिमम है सर, 35 फोड़ देंगे। तो आने दो, रीजनिंग को तो हमें उड़ाना ही है, 100% गारंटी इस चीज़ की। तो बस डेली लेकिन क्लास देखते रहिए। यहाँ पे डेली में आपको 8 बजे आपको मेरी क्लास मिलती है। आप लोग YouTube पे आके चेक कर सकते हो, स्टडी आईक्यू वाले चैनल पे आके। और जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको यहाँ पे क्लासेस मिलती है, ठीक है, और आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। जो भी आप एग्जाम्स निकालना चाह रहे हो, चाहे एसएससी चाहे बैंक, और दोनों चीज़ों के लिए आपके लिए यूजफुल है। थैंक यू सो मच क्लास, एंड हैव अ वंडरफुल डे। कीप लर्निंग फ्रॉम बाय स्टडी आईक्यू। थैंक यू सो मच। स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी, शुरुआत से सफलता तक।